हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप बिहार पे। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक संज्ञा लेके आए हैं। ये टॉपिक संज्ञा से जो क्वेश्चन है सो बिहार बोर्ड और इंटर बोर्ड में ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो आज हम आपको समझाएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, आखिर संज्ञा को हम पहचानते कैसे कि कौन संज्ञा है। चलिए देखते हैं संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा के बारे में अगर देखते हैं, संज्ञा उन सभी को बोलते हैं जैसे कि संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है, जिसको आप इंग्लिश में पढ़े ही होंगे, नाउन। संज्ञा मतलब होता है, संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा दुनिया में वो सभी वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, जो भी है। इसका परिभाषा भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो किसी भी व्यक्ति बोल रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जो भी वस्तु होते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। वस्तु में बोल दे जैसे कि पंखा हो जाता है, बेंच हो जाता है, जो भी वस्तु होते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो दुनिया में जो भी वस्तु है, या फिर बोल सकते हैं किसी भी वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, व्यक्ति वस्तु हो गया। उसके बाद स्थान, बहुत सारे स्थान होते हैं, जैसे बोल सकते हैं ताजमहल हो गया है, उसके बाद इंडिया गेट है। जो भी स्थान है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जहाँ भी रहते हैं, पटना, दिल्ली वगैरह जो भी होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, जगह का नाम होता है। जितने भी जगह के नाम होते हैं उसको भी हम संज्ञा बोलते हैं। 3 चीज आ गया मेरा। जो भी किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या फिर भाव, जो भी भाव में आ जाते हैं, गुण, दोष, जो भी मेरा भाव है, अच्छाई है, बुराई है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा की परिभाषा से ही संज्ञा का मतलब क्लियर हो जाता है। संज्ञा का मतलब हो जाता है किसी भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, उसके बाद स्थान हो गया। स्थान का मतलब हो जाता है जगह, जो भी जगह है। उसके बाद भाव, भाव में भी बहुत सारे भाव होते हैं। हमारे अंदर का जो भी भाव होता है, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, गरीबी, जो भी भाव होता है उस सभी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आदि के नाम को, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, उन्हीं के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा कहते हैं, जैसे में एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, राम है, पशु हो गया, पशु में जो भी पशु है, पशु बोलते हैं। पूरे पशु में आ जाता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी वगैरह वगैरह, कुत्ता, बिल्ली, जो भी पशु होते हैं उन सभी को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। सुंदरता है, फिर सुंदरता के बाद आ जाएगा दिल्ली है, कुर्सी है, ये भी जगह का नाम है। देखिए जगह के नाम में आ जाता है, दिल्ली जो है सो जगह का नाम है। उसके बाद खुद कुर्सी हो गया, एक वस्तु का नाम है। सुंदरता एक भाव प्रकट कर रहा है। उसके बाद पशु आ जाते हैं, तो पशु भी एक वस्तु का नाम है, पशु है। उसके बाद राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार से मेरा संज्ञा को जो भी परिभाषा होता है तो क्लियर हो जाता है। संज्ञा को जानते हैं, संज्ञा को हम नाउन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मेरा संज्ञा। संज्ञा का जो बात करते हैं तो संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संज्ञा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसको याद रखना है। संज्ञा जो होता है तो 2 शब्द से मिलकर बना होता है। ये देखें, संज्ञा 2 शब्द से मिलकर बना होता है। सम में म हलंत हो जाता है, उसके बाद सम हो जाता है। उसका इसका अर्थ जो होता है सो सम्यक होता है, और ज्ञा, सम जोड़ ज्ञा से संज्ञा मिलकर बना होता है। सम जोड़ ज्ञा, संज्ञा जानते हैं, इसे लिखा होता है संज्ञा जो होता है सम जोड़ ज्ञा, इससे मिलकर बना होता है संज्ञा। सम जोड़ ज्ञा, संज्ञा का जो मेनली अर्थ 2 शब्द से मिलकर बना होता है। सम का मतलब होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है। उसके बाद संज्ञा का तात्पर्य, संज्ञा का जो तात्पर्य माना जाता है, सम्यक ज्ञान करवाने वाला, यानी जिसका भी संज्ञा का मतलब ये ज्ञान कराने वाला, ज्ञान करवाता है किसी न किसी वस्तु का, सबका नाम ही बताता है। नाम पता चलेगा तो हमको उस वस्तु के बारे में उसका ज्ञान होगा। तो वही कहते हैं संज्ञा का जो तात्पर्य होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी जो सम्यक ज्ञान करवाता है, जो सभी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में ज्ञान करवाता है, वस्तु के बारे में ज्ञान करवाता है। उसके बाद जो भी हो गया, पशु वगैरह हो गया, पहाड़ पर्वत, जो भी सबके बारे में ज्ञान करवाता है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का अर्थ
ज्ञान ही होता है, ज्ञान। ज्ञान करवाएगा इसका मतलब क्या है, जहाँ भी कोई चीज ज्ञान करवा रहा है इसका मतलब संज्ञा है। जो भी कुछ न कुछ वस्तु का हम नाम लेते हैं उसको संज्ञा ही बोलेंगे। उसके बाद रंगों के नाम, जो भी रंगों के नाम होते हैं, जो भी रंग काला, पीला, लाल, ये सभी को संज्ञा नहीं बोलते हैं। संज्ञा क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि जो रंग का नाम होता है वो किसी न किसी वस्तु का विशेषता बताता है, तो उसको हम विशेषण बोलेंगे। लाल हो गया, पीला, काला, तो उसका जो भी रंग का नाम है वो सभी को हम विशेषण बोलेंगे। क्योंकि किसी भी वस्तु का, जैसे कि मान लीजिए कि बोल देते हैं कि यह पंखा है जो काला है, तो पंखा का विशेषता बता रहा है कि पंखा काला है, इससे पंखा जो हो जाएगा सो संज्ञा हो जाएगा और काला जो हो जाएगा सो विशेषण हो जाएगा। क्यों विशेषण हो जाएगा? क्योंकि जो रंगों का नाम होता है, बोलते हैं कि रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं। रंगों का जो भी रंग का नाम होता है, जितना भी रंग का नाम आ जाता है उसको संज्ञा नहीं कहते हैं। उसके बाद क्योंकि यह किसी वस्तु का विशेषता प्रकट करता है, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषता हो जाएगा जो भी आता है यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहाँ विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता प्रकट करता है, इसलिए स्लाइड में हाँ विशेषण प्रकट करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषता हो जाएगा, विशेषण नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है मेरा नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आ जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे क्वेश्चन पूछता है कि हम उत्पत्ति या उसी को बोलते हैं व्युत्पत्ति। उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मेन 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आ जाता है भाववाचक संज्ञा। यानी पूछता है आपको कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक हो जाता है, दूसरा हो जाता है जातिवाचक और तीसरा भाववाचक हो जाता है। लेकिन हम लोग तो संज्ञा के 5 भेद पढ़े, तो वो 5 भेद जो होता है सो अर्थ के आधार पर होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या होता है, 3 भेद होता है। 3 भेद होने की वजह से देखिए इसी में जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों जातिवाचक में ही आ जाते हैं। जो भी होता है जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों इसी में आ जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट आ जाता है मेरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हो जाता है संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाता है जातिवाचक, तीसरा हो जाता है समूहवाचक, चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक और पांचवा जो हो जाता है तो मेरा आ जाता है भाववाचक आ जाता है। पांचवा आ जाता है मेरा भाववाचक आ जाता है। तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसे आ गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं डायरेक्ट पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो इसके 5 भेद होते हैं और किसी के आधार पे नहीं पूछता है। जैसे हम तो जानते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि संज्ञा के भेद बता दीजिए तो संज्ञा का भेद पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन 5 भेद होता है? यही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के यही 5 भेद होते हैं। अब हम बारी बारी से संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक, उसके बाद भाववाचक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही से पूछते हैं। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करें कि इसके बाद हम इसका भेद लेके आए या नहीं लेके आए, इसका लेके आए और समझाएं इसको अच्छे से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ। जब तक के लिए बाय।